नमस्ते दोस्तों, मैं रविंद्र चौधरी, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेज़र विधि द्वारा चश्मा हटाने के बाद में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो लेज़र विधि द्वारा चश्मा हटाते हैं, उसके बाद में क्या क्या प्रिकॉशन रखना होता है इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो बहुत सारे कमेंट लोग करते हैं, इसके बारे में वीडियो में पूरा डिटेल बताया जाएगा। अगर आप सारी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि चश्मा हटाने के बाद में किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। ये दोस्तों, एक बात का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी प्रकार का लेज़र कराइए, चाहे वह स्माइल हो, चाहे कंटूरा हो, चाहे लेसिक हो, ऑपरेशन के बाद में कुछ समस्याएं आप सामने नज़र आती हैं जो कि सामान्य होती हैं, जैसे कि आँख में लाली आना, आँख में खुजली होना, आँख से पानी आना या आँख में सूखापन लगना। और दूसरा होता है कि लाइट से चमक लगना, यानी कि आपको लाइट के आगे चकाचौंध भी लग सकती है। तो इन सब समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। यदि आपकी आँख से पानी आ रहा है, आँख लाल है, तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं। सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि यदि आँख से आंसू आ रहा है तो आँखों को टिश्यू पेपर से या स्टेलाइज कॉटन से आँख को बिना टच किए हुए दूर से ही सुखा लेना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना है, आँख के अंदर किसी भी चीज़ का टच ना होने पाए, चाहे ये पलक तक ही आप सीमित रखें तो ज़्यादा सही है। जो हमारी कार्निया है, पुतली है, उस पर कोई भी बाहरी कण टच ना हो, चाहे वह टिश्यू पेपर हो या वाइप्स हो या फिर कॉटन हो। किसी भी चीज़ को कार्निया पर टच नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि लेज़र उसी कार्निया पर भी किया जाता है। यदि उसमें कुछ टच हो जाएगा तो इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा चीज़, आँखों में खुजली होने पर से रगड़ना भी नहीं है। किसी भी स्थिति में आपको आँख को रगड़ना नहीं चाहिए। अगला सवाल लोग करते हैं कि क्या लेज़र करने के बाद तुरंत रोशनी आ जाती है। तो कुछ केसेस में आ जाती है और कुछ में नहीं आती है। तो यदि आपने आज लेज़र कराया है तो कल आपकी रोशनी पूरी तरीके से साफ़ नहीं होती है, 7 से 10 दिन का भी समय लग सकता है। अगर हम बात करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंटूरा विजन की, तो यदि आपने आज कंटूरा विजन कराया है तो कल से ही आपकी नज़र साफ़ हो जाएगी, यानी कि आपका विजन 6/6 मिल जाएगा। लेकिन यदि पुरानी टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे स्माइल हो गया, लेसिक हो गया, कुछ केसेस में नज़र में आपको समय लग सकता है, हफ्ता से 10 दिन तक आपको लग सकता है। तो ये सामान्य बात है, इससे कोई डरना नहीं है। अपने डॉक्टर से विजिट करके सलाह लेनी है, हमारी आँख में क्या समस्या है क्या नहीं है, तो आपको एडवाइस करेंगे। अगला है दोस्तों, लेज़र के तुरंत बाद में आपकी आंखों में कुछ ड्रॉप्स डालने के लिए दिए जाते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक्स ओरल दिए जाते हैं खाने के लिए, और कुछ पेन किलर की भी ज़रूरत पड़ती है। उसे आप लेज़र के बाद में तुरंत कंटिन्यू कर दें, और यह आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें कि 2 बार खाना है या 1 बार खाना है। इसका डिसीजन आपके हॉस्पिटल द्वारा जो लिया गया है उन्हीं के अनुसार आप करें। यदि आपने आज लेज़र कराया है तो आज के दिन रात में सोते समय आपको सीधा लेटना है, यानी कि आपके चेहरे को सीधा ऊपर रखना है, करवट नहीं लेना है। 2-4-10 मिनट के लिए ले सकते हैं, फिर सीधा हो जाएं। रात में दोस्तों लेज़र के बाद में काला चश्मा या कप्स दिया जाता है, उसे लगाकर ही सोएं। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि रात में यदि आँख में खुजली हो रही है, सीधा हाथ डायरेक्ट टच नहीं होगा और इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे और किसी प्रकार का रगड़ नहीं लगेगा। आप अपनी आँखों को खुजाने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट चश्मे पे लगेगा, तब तक आप जग जाएंगे, आपकी आँख सेफ रहेगी। लेज़र के बाद में दोस्तों जो आई ड्रॉप्स होते हैं वह लगभग 3 महीने तक चलाए जाते हैं। या आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि 3 महीना चलाया जाएगा कि 1 महीने में ही आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेज़र के बाद में आपको एंटीबायोटिक 7 से 10 दिन चलाया जाएगा, और लगभग 40 से 45 दिन तक एंटी इन्फ्लामेटरी आई ड्रॉप भी दिए जाएंगे। और जो लुब्रिकेंट होते हैं वह लगभग 3 महीने तक आपको कंटिन्यू यूज करना है। लेज़र के बाद में दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जो आई ड्रॉप आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको डालने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ़ कर लें। और ये बात का भी ध्यान देना है कि आई ड्रॉप डालते समय लोअर वाली लीड को खींचेंगे, और जो आई ड्रॉप का टिप होता है वो आँखों पे टच ना हो, ऊपर से ही एक बूंद टपका दें, क्योंकि आँख में टच होने पे इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। लेज़र के बाद में जो काला चश्मा दोस्तों मिलता है उसे आपको 2 दिन तक लगभग 24 घंटे तक लगाना है। यदि आप अपने घर में हैं या बाहर हैं तो भी काला चश्मा लगाकर ही कहीं आए जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद में यदि आपको कहीं बाहर जाना है तो ही चश्मा लगाएं। अंदर आप बैठे हैं तो चश्मा हटा कर के बैठ करके बात कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। चश्मा आपको क्या बेनिफिट देगा कि यदि बाहर निकल रहे हैं तो डायरेक्ट हवा का टच नहीं होगा,
धूल, मिट्टी, कण, कीड़े मकोड़े कुछ भी पड़ने की संभावना नहीं होगी और आपकी आंख सिक्योर रहेगी। सूर्य की लाइट से आपको कोई परेशानी नहीं होती है। लेज़र के बाद में आप रूटीन काम जैसे पढ़ने लिखने या कुछ मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा के लिए जो ज़रूरी काम हो उसको निपटा सकते हैं और 2 से 3 दिन के बाद में आप उस वर्क को बढ़ा भी सकते हैं कि जो रेगुलर एक्टिविटी है, जैसे सैर पे जाते हैं, किसी मीटिंग में जाना है, यह सब कार्य अगले दिन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेज़र के बाद में दोस्तों खाने का पीने का कोई परहेज़ नहीं होता है। जो आप खाना पहले खाते थे, जिस हिसाब से आपका रूटीन, डेली रूटीन चल रहा था, उसी हिसाब से चलेगा। हाँ, पहले दिन आप कोई नॉर्मल खाना खाएं, ज़्यादा तला भुना या तीखा खाना ना खाएं। लेज़र के बाद में दोस्तों आपको 7 दिन तक गले से नीचे नहाना है और सर को नहीं धुलना है। उसके बाद आप सर से भी नहा सकते हैं और इसका मेन उद्देश्य ये है कि आपकी आंखों में पानी ना जाए, पानी से आपकी आंखों को बचाना है जिससे आपकी आंख सेफ रहे। और चेहरा यदि आपको साफ़ करना है तो गीला टॉवल लेकर के चेहरे को पूरी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि आंख को बंद करे रहेंगे और ऊपर से ही आंख को क्लीन करना है। आंख की पुतली को किसी भी तरह से टच नहीं होने देना है, चाहे वह टॉवल हो, चाहे कॉटन हो, चाहे वाइप्स हो। आपकी पुतली में कोई भी चीज़ टच ना हो, इस बात का विशेष ध्यान देकर चलना है आपको। आंखों को साफ़ करने के लिए जो वाइप्स का यूज़ करेंगे आप, तो ये नीचे वाली पलक को खींचेंगे तो नीचे की तरफ खींच करके वाइप से साफ़ कर लेंगे और ऊपर वाली पलक को खींचना है तो ऊपर का खींच करके क्लीन कर लेंगे। कार्निया को या पुतली को कभी भी टच ना करें। हैवी एक्टिविटी आपकी जो है, जैसे मान लीजिए जिम करते हैं या भारी सामान उठाना है, तो इन सब चीज़ों को आपको 2 से 3 हफ्ते के लिए डिले कर देना चाहिए या रोक देना चाहिए। लेज़र के बाद में अगले दिन आपका आई चेकअप कराना ज़रूरी होता है। उसके बाद हफ्ता या 10 दिन के बाद आपको बुलाया जाएगा और लेज़र यदि आपने कराया है तो साल में अपनी आँखों का एक बार टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए अपने नज़दीकी आई हॉस्पिटल में। जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे उसी हिसाब से आपको चलना होता है। तो दोस्तों ये था लेज़र के बाद में कुछ सावधानियाँ। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि आँख से संबंधित वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।